प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर इलिमिनेशन मेथड पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, इलिमिनेशंस मेथड को हम हिंदी में विलोपन विधि के नाम से जानते हैं। आइए इस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, द गिवन इक्वेशंस आर। फर्स्ट इक्वेशन हमारा गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन हमारा गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन में आइए x और y के कोफिशिएंट को चेक करते हैं। क्या यहां पर कोफिशिएंट सेम है अथवा नहीं। प्रिय बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी x का कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट -3 है, इक्वेशन सेकेंड में y का कोफिशिएंट 1 है। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में x के कोफिशिएंट सेम है। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x वाले वेरिएबल्स इल्यूमिनेट हो जाएंगे और y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। फिर y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट आर अथवा इक्वेशन सेकंड में रखने पर x की रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आइए हम इसको क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग equation first from subtraction equation first from equation second we get समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर हम पाते हैं। क्लियर। तो पहले हम इक्वेशन सेकंड लिखते हैं बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। फिर इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करने पर बच्चों साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ये माइनस है तो प्लस, -3y है तो +3y अब कंसीडर किया जाएगा। ये +9 है तो ये -9 कंसीडर किया जाएगा। क्लियर। ये +2x ये -2x ये बच्चों क्या हो गए, कैंसिल्ड। अब ये +3y है और ये +y है तो ये हो गया प्लस का 4y। अब 13 में 9 लेस होगा, 13 में 9 लेस करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा 4। अब y इक्वल टू आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई बच्चों, 4। क्लियर। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे।
लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of putting the value of y equal to 4 in equation first, we get यानी y बराबर 4 समीकरण y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिख देते हैं बच्चों, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। 2x माइनस 3y की वैल्यू है 4, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इक्वल टू 9। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, 2x माइनस का 12 इक्वल टू 9। अब 12 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यह आएगा बच्चों 2x इक्वल टू 9 प्लस 12। 2x इक्वल टू 9 12 कितना हुआ, 9 में 12 ऐड कर दीजिए, 21। कहीं गलत तो नहीं हो गया। 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू, यहाँ पर गलती हो गई, y इक्वल टू 1 आना चाहिए भाई। 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1। यहाँ पर गलती हो गया, y इक्वल टू 1 होगा, क्या होगा, y इक्वल टू 1 है ना। तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखेंगे, y इक्वल टू 1, तो ये आएगा 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये इस तरफ जाएगा तो बच्चों प्लस का 3 होगा, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। x इक्वल टू 12/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, x इक्वल टू 6। क्लियर, समझ में आया। यह y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6, तो लिखेंगे therefore the solution is, therefore the solution is x equal to 6 and x equal to 6 and y equal to 1, यानी ये आंसर आया बच्चों हमारा, x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर, यस सर। अब इसे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वेरीफाई, VERI, वेरीफाई। इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 6 आई है, माइनस 3, y की वैल्यू क्या है बच्चों 1 इक्वल टू 9। 6 2 जा 12, 12 माइनस 3 इक्वल टू 9, तो 12 में 3 गया, ये 9 इक्वल टू 9। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर राइट है।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 19 और इक्वेशन सेकेंड गिवन है x माइनस 6y इक्वल टू -7। प्रिय बच्चों, अगर हम वेरिएबल x के कोफिशिएंट को देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल x का कोफिशिएंट 5 है और इक्वेशन सेकेंड में वेरिएबल x का कोफिशिएंट 1 है। क्लियर। इसी प्रकार इक्वेशन फर्स्ट में वेरिएबल y का कोफिशिएंट -3 है, इक्वेशन सेकेंड में वेरिएबल y का कोफिशिएंट -6 है, या y का कोफिशिएंट 3 है, इसमें y का कोफिशिएंट 6 है। माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। प्रिय बच्चों, यदि हम x को इलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both the sides, दा नहीं लिखेंगे, both sides, multiplying both sides of the equation multiplying both the sides of the equation first by, यहां पे लिखेंगे सेकेंड by 5 we get। कहने का मतलब यह है, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, तो गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x माइनस 6y इक्वल टू -7 इंटू 5। ये बच्चों आ जाएगा 5x माइनस 5 6 जा 30y और ये माइनस का 35। इक्वेशन नंबर ये बन गया थर्ड। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। यानी समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग equation first from equation second, equation third, subtracting equation first from equation third we get। क्लियर। आइए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिखते हैं 5x माइनस का 30y, 5x माइनस 30y इक्वल टू माइनस का 35 और ये बच्चों है 5x माइनस 3y इक्वल टू 19। 5x माइनस का 3y इक्वल टू 19।
क्लियर। Yes, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, पहले साइन चेंज करेंगे। इसका साइन हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और ये भी हो जाएगा माइनस। अब ये हमारे कट जाएंगे, यानी इल्यूमिनेट हो गए, वेरिएबल एक्स इल्यूमिनेट हो गया। ठीक है। अब यहां पर कंडीशंस क्या है, -30y इज ग्रेटर देन +3y, वी अप्लाई द साइन बिफोर सम नेगेटिव। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या आएगा बच्चों, माइनस का 27y, -27y, और यहां पर साइन सेम हो गए तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने पर ये बच्चों आएगा माइनस का 54, 595 कितना हुआ, 4954 हो गया। 315 नहीं 314 माइनस का 54। क्लियर। अब प्री बच्चों माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, समझ में आ रहा है। अब हम यहां पर लगाते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा, y इक्वल टू 54 बाई 27, 27 टू जा 54, 27 1 जा 27, 27 टू जा 54। तो प्रिय बच्चों y की जो वैल्यू आई है वो क्या आई, द वैल्यू ऑफ y इज 2, यानी y का मान 2 आया। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या होगी प्रिय बच्चों, फाइंड हो जाएगी। आइए y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y equal to 2 in equation second, we get y का मान y equal to 2 समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं, समीकरण y इक्वल टू 2 समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं। तो x इक्वल टू x माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 7, x माइनस 6y के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 2 इक्वल टू माइनस का 7, और सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू माइनस का 12। ये क्या लिख दे रहे हैं, x इक्वल टू लिख दिए, ये गलती कर दी, यहां पर लिखना चाहिए x माइनस 6 इंटू 2, तो ये आएगा x माइनस 12 इक्वल टू माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, -12 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करेंगे। क्लियर। तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। यक्स चेंज कर देते हैं, क्योंकि when any term is taken from one side to and other side, sign always be change। 12 में से 7 निकल जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 5, 7 5 12 होता है। 12 में से 7 निकलेगा तो 5 आएगा।
क्लियर? Yes, sir. इस प्रकार hence the solution is hence the solution is hence the solution is x equal to 5 and y equal to 2। आंसर आ जाएगा बच्चों, यहां पर आंसर लिख देते हैं छोटा सा। आंसर आ जाएगा x की वैल्यू क्या आई है 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। क्लियर? इतना नोट कीजिए। अब हम वेरीफाई भी कर देते हैं। आइए बच्चों वेरीफाई भी कर लेते हैं, इतने में कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 6y, ये वेरीफाई है, वेरीफाई नहीं लिख रहे हैं। x माइनस 6y इक्वल टू -7। x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, -6y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, -7 5 माइनस 12 इक्वल टू -7, -7 इक्वल टू -7। यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर राइट है। क्लियर? Yes, sir. अभी हम लिख देते हैं वेरीफाई, VERI, वेरीफाई। ये बच्चों वेरीफाई कर दिया। अब इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, द गिवन इक्वेशंस आर 3x plus 4y equal to 17, 5x minus 2y equal to 11। ये हमारे इक्वेशंस गिवन हैं। प्रिय बच्चों, हम y को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से y को इल्यूमिनेट करना चाहते हैं। तो यहां पर y का कोफिशिएंट 4 है, इसमें y का कोफिशिएंट 2 है। तो इक्वेशन सेकंड के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both side, SIDE, both sides of the equation second by 2 we get क्लियर? यानी हम इक्वेशन सेकंड में दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर हम पाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5x minus 2y इक्वल टू 2 into 11। तो आएगा 5 2 जा 10x माइनस का 4y इक्वल टू 22। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड we get। क्लियर?
3x, इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं पहले, 3x प्लस 4y इक्वल टू 17, और ये है बच्चों 10x माइनस 4y इक्वल टू 22। प्रिय बच्चों, प्लस और माइनस अगर रहता है तो वेरिएबल्स ऐड करने पर कैंसिल होता है, अगर सेम साइन होता है तो घटाने पर कैंसिल होते हैं, है ना। यहाँ पर प्लस माइनस सेम है, ये ऐड करने तो कैंसिल होंगे, इसे कैंसिल कर देंगे। 10x प्लस 3x, ये बच्चों आ गया 13x। अब ये ऐड होंगे, 7 2 कितना हो जाएगा 9, और 1 और 2 30, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 39 बाई 13। 13 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यक्स 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, यानी यक्स की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों, यक्स की वैल्यू 3। क्लियर। अब इस यक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू VALUE, वैल्यू x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, वी गेट, ठीक है। x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं, यह है बच्चों 5x माइनस 2y इक्वल टू 11। तो 5x के प्लेस पर 3 रखेंगे, माइनस 2y इक्वल टू 11, 5 3 जा 15, माइनस का 2y इक्वल टू 11। अब 15 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 11 माइनस का 15। अब बच्चों माइनस 2y, 15 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। माइनस 2y माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर। तो y की वैल्यू आई बच्चों, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 लिखेंगे। हेंस द HENCE, hence the solution, is x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये हो गया बच्चों आंसर, है ना, ये लिख देते हैं। अब हम वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई, इसको नोट कीजिए। अब हम बच्चों क्या करेंगे, वेरीफाई, VERIFY, वेरीफाई करेंगे हमारा आंसर राइट है कि नहीं। इसमें लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, 5x माइनस 2y इक्वल टू 11।
x की वैल्यू है बच्चों 3 माइनस 2 y की वैल्यू है 2 इक्वल टू 11 आना चाहिए। 5 3 जा 15, 15 माइनस 4, 2 2 जा 4, 15 माइनस 4 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 11 आ रहा है। इसलिए हमारा आंसर राइट है। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस फॉर द गिवन इक्वेशंस आर प्रेजेंट 3x plus 5y equal to 3 and 4x plus 3y equal to 15। दो इक्वेशन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। प्रिय बच्चों, हम x को इलिमिनेट करना चाहते हैं। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 3 है, इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट 4 है। इसे हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग equation first by 4 and equation second by 3 we get क्लियर। समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। 4 अब ब्रैकेट में लिख देते हैं 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू 3। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12x, 4 5 जा 20y, 4 3 जा 12। ये बच्चों हो गया इक्वेशन नंबर 3। एंड अब हम इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर देते हैं 3 4x प्लस 3y इक्वल टू 15। मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9y, 15 3 जा 45। ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इक्वेशन 3 और 4 से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर 12x है, ये 12x है इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4 में भी 12x है और दोनों 12x जो है पॉजिटिव है, दोनों 12x जो है समान साइन में है, इसलिए ये इल्यूमिनेट होंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। इसलिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 SUBTRACTING subtracting equation 4 from equation 3 we get समीकरण 4 को समीकरण 3 में से
घटाने पर हम पाते हैं। लिखेंगे 12x प्लस 20y इक्वल टू 12, और ये है 12x प्लस 9y इक्वल टू 45। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। घटाने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा माइनस। अब हम इसे -12x कंसीडर करेंगे, और यहां पर आ जाएगा बच्चों माइनस। अब 9y जो है -9y रीड करेंगे। अब इसे माइनस, अब इसे हम पढ़ेंगे -40y -45। अब ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है। 20y में से माइनस का 9y निकल जाएगा, तो बच्चों क्या आएगा, प्लस का 11y। Subtracting equations 4 from equation थर्ड, तो सही तो चल रहे हैं। अब 12 में -45 निकलेगा बच्चों, तो क्या आएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -45 इज ग्रेटर देन +12। वी अप्लाई द साइन नेगेटिव बिफोर सम, तो यहां पर बच्चों माइनस का साइन आएगा। क्या आएगा, माइनस का साइन। तो ये आ जाएगा 45 से निकलेगा तो क्या आएगा, माइनस का 33 आएगा। प्रिय बच्चों, अब हम y फाइंड करेंगे। y इक्वल टू -33/11। 11 से कैंसिल होगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा। क्लियर? यहां पर लिखेंगे y की वैल्यू जो आई है, ये बच्चों -3 है। क्या है, -3 है। क्लियर? ये अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1, है ना। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y equal to -3 in equation first, we get। क्लियर? इतना नोट कीजिए। अब हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस 5y इक्वल टू 3। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, 3x प्लस 5, y की वैल्यू बच्चों -3 इक्वल टू 3। ये आएगा 3x, 5 3 जा माइनस का 15 इक्वल टू 3। अब हम -15 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। क्योंकि when any term is taken from one side to an other side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है, तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं।
ये आएगा 3x इक्वल टू 3 प्लस 15। तो ये आएगा बच्चों 3x, 15 और 3 कितना हुआ 18। अब x इक्वल टू आ जाएगा 18/3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। यानी x की वैल्यू आई बच्चों, implies that x की वैल्यू आई 6। कितनी आई 6. 6। क्लियर? लिखेंगे hence the solution is x equal to 6 and y equal to -3। क्लियर? अब आइए बच्चों वेरीफाई करते हैं। ये हो गया आंसर, इतना नोट कीजिए। तो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई VERIFY, यानी इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 3 आना चाहिए। ठीक है, 3x की वैल्यू 6 है। लिखेंगे 3 ब्रैकेट में 6 प्लस 5 y की वैल्यू -3 है इक्वल टू 3। 3 6 जा 18। 5 का -3 प्लस 5 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। -15 इक्वल टू 3। 18 में 15 लेस करेंगे, क्या आएगा बच्चों 3 इक्वल टू 3। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। सो माई आंसर इज राइट। इसको नोट कीजिए।